Good morning students. Welcome to GKRB online class for standard 1. बच्चों, आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है री की मात्रा। हमारे पाठ का नाम क्या है? री की मात्रा। और री की मात्रा कैसे लगा जाता है? ऐसे एक छोटा सा सी बनाकर। देखो, अगर क में री की मात्रा लगी होगी तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? क्री। ठीक है। और अगर ख में री की मात्रा लगी होगी तो उसे हम पढ़ेंगे क्री। ठीक है। और ग में री की मात्रा लगी होगी तो उसको हम पढ़ेंगे ग्री। ग्री। ठीक है। बोलते हैं ना ग्रिफ, ग्री। तो इसको हम, ये जो री की मात्रा है इसको हम ग्री, ग्री की आवाज निकालकर पढ़ते हैं। ठीक है। ग्री, ग्री, ग्री। ठीक है। और घ में री की मात्रा लगी होगी तो उसको कैसे पढ़ेंगे? घी। घृत बोलते हैं ना, घी। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे री की मात्रा। आपने अभी ये सीखा कि री की मात्रा जब किसी भी वर्ड के नीचे लगा होता है तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है। क्री। कौन सी आवाज निकालते हैं हम लोग? क्री। मेरे साथ साथ बोलो, क्री। एक और बार बोलो, क्री। ठीक है। आया समझ में? अभी देखो, पढ़िए और समझिए। देखो, बुक में शब्दों को जोड़ जोड़ के लिखा है ना। पिछली कक्षा में भी थोड़ा देखो, दिखाई दे रहा है तुमको? पढ़िए और समझिए। दिखाई दे रहा है? अभी देखो ध्यान से। ठीक है। चलो देखो, शब्दों को मिला मिला के हम लोग लिखना सीखेंगे जैसा पिछले पाठ में हमने सीखा था। ठीक है। चलो, सबसे पहले लिखा है बुक में, देखो वो लिखा है ना। और उसके बाद वो में क्या मिला है? वो में री की मात्रा लगी है। और क्या है इसमें? श। अभी इन वर्णों और मात्राओं को जोड़ करके कैसे लिखेंगे ये हमको पता है, पिछली क्लास में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। दोबारा करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखा है? वह। तो हम लिख देंगे वह। फिर उसके बाद री की मात्रा लगी है तो हम भी लगा देंगे री की मात्रा। फिर उसके बाद लिखा है श, तो हम भी लिख देंगे बच्चों श। तो हमारा शब्द बना वृक्ष। ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले लिखा है न, फिर उसके बाद लगा है री की मात्रा, फिर उसके बाद लिखा है प। सबसे पहले क्या लिखा है? न, तो हम लिख देंगे न। फिर लगा है री की मात्रा, तो हम भी लगा देंगे री की मात्रा। फिर लिखा है प, तो हम भी लिख देंगे प। हमारा शब्द बना नृ। नृ, नृ। ठीक है। तो वर्णों और मात्राओं को जोड़ करके नया शब्द किस प्रकार से बना जाता है? आया सबको? अभी ये जो बाकी दो हैं इसको ध्यान से देखो। दिखाई दे रहा है तुमको? अभी दिखाई दे रहा बच्चों? ठीक है। देखो, दिखाई दे रही है साफ साफ? हाँ, चलो देखो, अभी ये दोनों तो आप खुद ही कर लोगे। एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले लिखा है क, तो हम भी लिख देंगे क। फिर लिखा है री की मात्रा, तो हम भी लगा देंगे री की मात्रा। फिर लिखा है श, तो हम भी लिख देंगे श। फिर लिखा है क, तो हम भी लिख देंगे क। हमारा शब्द बना कृषक। कृषक। ठीक है।
अभी नीचे आओ, देखो क्या लिखा है, माँ, तो हम भी लिख देंगे माँ। री की मात्रा, तो हम भी लगा देंगे री की मात्रा। फिर लिखा है ग, तो हम भी लिख देंगे ग। हमारा शब्द बना मृग। मृग यानी हिरण, कृषक यानी किसान, नृप यानी राजा, वृक्ष यानी पेड़। ठीक है, अभी मात्राओं और वर्णों को जोड़ करके नया शब्द हमने सीखा। अभी कुछ री की मात्रा लगे हुए शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो गृह, गृह, ऋषि, ऋषि, कृषि, कृषि, कृपा, कृपा, ऋतु, ऋतु, तृण, तृण, अमृत, अमृत, तृतीय, तृतीय। ठीक है, अभी एक और पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी ध्यान से पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ो। अभी हम लोग सिर्फ एक ही बार रीडिंग करेंगे। गृह, मेरे पीछे पीछे पढ़ो। ऋषि, कृषि, कृपा, ऋतु, तृण, अमृत, तृतीय। ठीक है, अभी पेज नंबर 52 निकालो। अभी देखो, एक कृषक है, एक किसान दिखाई दे रहा है सबको बुक में। एक किसान है, उसने गाय पर हल लगाकर वो हल कर रहा है। ठीक है, अभी देखो, एक किसान भूमि पर, जमीन पर हल चला रहा है, दिखाई दिया। ये बैल है बच्चों, गाय के ऊपर हल नहीं लगा जाता, बैल के ऊपर लगा जाता है। ठीक है, चलो अभी ये सुंदर सा हम लोग कविता पढ़ेंगे। देखो, उंगली रख रख के मेरे साथ साथ पढ़ो। कृषक आया हल लेकर, कृषक आया हल लेकर, कृषि उगाई श्रम देकर, कृषि उगाई श्रम देकर, अमृत बरसा जल बनकर, अमृत बरसा जल बनकर, वृक्ष फले सब जल पीकर, वृक्ष फले सब जल पीकर। अभी धीरे धीरे इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ना सीखेंगे। चलो साथ साथ पढ़ते हैं। कृषक आया हल लेकर, कृषि उगाई श्रम देकर, अमृत बरसा जल बनकर, वृक्ष फले सब जल पीकर। इसका मतलब क्या है पता है आपको? मैं समझा देती हूँ, सुनो ध्यान से। कृषक आया हल लेकर, एक किसान था, वो जमीन पर फसल बोने के लिए हल लेकर आता है। हल पता है ना बच्चों आपको, जिससे ज़मीन को खोद खोद के जो किसान होता है ज़मीन को हल्की बनाता है, भुरभुरी बनाता है, जिससे फसल पौधे अच्छे हों। ठीक है, एक कृषक होता है, वो हल लेकर आता है। कृषि उगाई श्रम देकर, श्रम यानी मेहनत, वो बहुत ही मेहनत करके अपनी फसल उगाता है। अमृत बरसा जल बनकर, और वो बीज डालता है ज़मीन पर, और उसके बाद आसमान से जो बारिश होती है, वो बारिश का जो जल होता है, पानी होता है, वो पानी बीजों के लिए अमृत के समान होता है, क्योंकि बारिश का पानी मिलते ही वो जो सूखे सूखे बीज होते हैं उनमें प्राण आ जाते हैं, उनमें जान आ जाती है, और वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे बन जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है अमृत बरसा जल बनकर।
अभी नीचे लिखा है वृक्ष फले सब जल पीकर, और फिर वो बारिश का जल, बारिश का पानी पीकर जो वृक्ष होते हैं उनमें फूल आता है, फल आता है और पेड़ बहुत सुंदर बन जाता है। ठीक है, अभी नीचे अभी हम री की मात्रा लगाएंगे। शब्द पूरा कीजिए। ठीक है, देखो पहला वाला तो हमारे लिए कर दिया है बच्चों। पहले ग लिखा है तो हमने लिख दिया ग, फिर री की मात्रा लगाई है तो हमने लगा दी री की मात्रा, फिर हा लिखा है तो हमने भी लिख दिया ह। हमारा शब्द बना गृह, गृह। ठीक है, अभी देखो क लिखा है तो हम भी लिख देंगे क, री की मात्रा लगाई है तो हम भी लगा देंगे री की मात्रा। फिर श लिखा है श श तो हम भी लिख देंगे श। फिर श में किसकी मात्रा है? छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं? अंदर से, तो हम भी छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। हमारा शब्द बना कृषि। ठीक है, अभी नीचे आओ, देख देख के सारे बच्चे लिखते जाइए। ठीक है, ध्यान से देखो, गलत नहीं लिखना। पहले लिखा है अ तो हमने भी लिख दिया अ, फिर लिखा है म तो हमने भी लिख दिया म, फिर री की मात्रा तो हमने भी लगा दी री की मात्रा, फिर लिखा है त तो हमने भी लिख दिया त। हमारा शब्द बना अमृत। अभी नीचे आओ, लिखा है क तो हम भी लिख देंगे क, फिर री की मात्रा लगी है तो हम भी री की मात्रा लगा देंगे, फिर लिखा है प तो हम भी लिख देंगे प, फिर आ की मात्रा लगी है तो हम भी आ की मात्रा लगा देंगे। हमारा शब्द बना कृपा। ठीक है, अभी नीचे देखो, यहाँ पर री की मात्रा आकाश में उड़ गए हैं। यहाँ पर कहाँ पर री की मात्रा लगाई जाएगी, ये पहचान करके हमको री की मात्रा लगानी है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो रेड कलर का वर्ण है उसमें से री की मात्रा उड़ गई है आकाश में। तो रेड कलर के वर्ण में, वर्ण के नीचे हम लोग री की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, घ के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा घृत। क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा कृषि। क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा कृषक। व के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बना वृक्ष। म के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा अमृत। हमने कौन कौन से शब्द बनाए, चलो पढ़ते हैं। घृत, घृत यानी पता है ना घी। कृषि, कृषि यानी किसानी का काम करना, खेती करना। कृषक, कृषक यानी किसान। वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़। अमृत, अमृत पता है क्या होता है? जो इंसान अमृत पी लेता है ना वो कभी नहीं मरता। ठीक है, जैसे इंसान लोग मर जाते हैं ना, सबका एक समय आने के बाद हम लोग सब मर जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान। जिसको अमृत मिल जाता है ना उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अब ये आ गया, अभी पेज नंबर 53 में आए। 53 में अभी रेफ की मात्रा। ठीक है, अभी सीखेंगे हम लोग रेफ की मात्रा, यानी र की मात्रा, र की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है। र की मात्रा बच्चों सर के ऊपर एक छोटा सा सी बनाकर लगाया जाता है, और र की मात्रा ऐसे हलंत, हलंत बनाकर के लगाया
ये र की मात्रा सर के ऊपर लगाया जाता है, वर्ण के सर के ऊपर लगाया जाता है, और ये दोनों र की मात्रा वर्ण के नीचे लगाया जाता है, इसलिए मैंने नीचे बनाया। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, जो र की मात्रा वर्ण के सर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, ये वाला र की मात्रा कैसे लगाया जाता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखो, आपकी हिंदी की पुस्तक में सबसे पहला शब्द है दर्पण। दर्पण कैसे लिखेंगे? जिन शब्दों में र की मात्रा लगी होगी उनको जोड़ करके कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, जैसे पिछले पाठ में हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसे ही करेंगे, बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? द, फिर उसके बाद र की मात्रा लगी है, र की मात्रा वर्ण के सर के ऊपर लगता है, ऊपर लगा जाता है। फिर उसके बाद लिखा है बच्चों प, फिर उसके बाद अभी वर्णों को और मात्राओं को जोड़ करके लिखते हैं इस तरफ। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? द, तो हम भी लिख देंगे द, ये लिख दिया हमने द। ठीक है, फिर र की मात्रा लगी है, तो ये जो र की मात्रा है बच्चों, कोई भी शब्द शुरू होता है ना, तो शुरू में नहीं लगाया जाता, वो गलत हो जाता है। र की मात्रा बाद में लगाई जाती है, तो इसीलिए हम इसको रख देंगे। इसके बाद कौन सी मात्रा आ रही है, इसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, इसको देखेंगे। इसके बाद क्या है? प है ना, तो हम लिख देंगे प। प के ऊपर ये र की मात्रा चढ़ जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया है ना, र की मात्रा पहले शब्द के पहले वर्ण के ऊपर नहीं लगाया जाता, वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए दूसरे वर्ण के ऊपर ये र की मात्रा को हम लगा देंगे। ठीक है, फिर आता है, फिर क्या आएगा? है ना, तो हम भी लिख देंगे हमारा शब्द बना दर्पण। दर्पण, दर्पण। ठीक है, अभी दूसरा सर, स, फिर र की मात्रा, फिर प। अभी इसको जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है? स, तो हम भी लिख देंगे स। फिर उसके बाद क्या लगाया है? र की मात्रा। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो शब्द के पहले वर्ण के ऊपर र की मात्रा नहीं लगाते, वो गलत हो जाता है, वो बीच में ही लगेगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? प, तो हम लिख देंगे प, और प के ऊपर र की मात्रा लगाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा कठिन लग रहा है र की मात्रा। आप लोग पहली बार र की मात्रा किस तरीके से लगाया जाता है ये सीख रहे हो। आप ध्यान दोगे ना, बार बार र की मात्रा लगाओगे, शब्दों को जोड़ जोड़ के लिखोगे तो धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, अभी देखो, बुक में देखो, पर्वत, सबसे पहले प लिखा है तो हम भी लिख देंगे प, फिर र की मात्रा है तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बगल में कौन सा वर्ण है वो देखेंगे, व लिखा है ना, तो हम लिख देंगे व, और व के ऊपर वो र की मात्रा लगाएंगे। और फिर क्या लिखा है? त, तो लिख देंगे त। हमारा शब्द बना पर्वत। हमने वर्णों और मात्राओं को जोड़ जोड़कर शब्द बनाना सीखा, सबको आ गया होगा। ठीक है, अभी हम कुछ र की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। गर्व, धर्म, पर्स, फर्श, बर्तन। दोबारा पढ़ते हैं, चलो। गर्व, धर्म, पर्स, फर्श, बर्तन। ठीक है, पेज नंबर 54 में आओ। एक छोटी सी कविता फिर से आ गई है बच्चों, देखो।
ये बारिश का दृश्य है। पेड़ हैं, जंगली जानवर हैं और बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण पानी भी जम गया है। कितना सुंदर दृश्य है ना। अभी हम कविता पढ़ेंगे। शुरू करें? चलो। बादल की गर्जना सुनाई पड़ी, बादल की गर्जना सुनाई पड़ी, फिर तेज वर्षा हुई, फिर तेज वर्षा हुई, मार्ग पानी से भर गए, मार्ग पानी से भर गए, झाड़ी से सर्प निकला, झाड़ी से सर्प निकला, साधु ने सर्प को दूध पिलाया, साधु ने सर्प को दूध पिलाया, सर्प आशीर्वाद देकर चला गया, सर्प आशीर्वाद देकर चला गया। कितनी अच्छी कविता थी, है ना। इस कविता में क्या हुआ पता है? बारिश हुई, बहुत तेज से बारिश हुई बच्चों, बहुत झरझर 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 बहुत तेज से बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि पूरा मार्ग, पूरा रास्ता पानी से भर गया। और जब पूरा रास्ता, ज़मीन पूरी भीगी हो गई, भीग गई बारिश से, तो एक सांप को बहुत मज़ा आया। वो सांप अपने बिल से बाहर निकल गया। तो साधु ने वो उस सांप को दूध पिलाया, ठीक है। और दूध पिलाया तो हमारा जो सांप था वो बहुत खुश हो गया। जब हमको कुछ टेस्टी खाने को मिलता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं ना। तो सांप ने फिर साधु को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर वो खुशी खुशी चला जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया मैंने जो जो बोला? अभी पढ़ते हैं, चलो। बादल की गर्जना सुनाई पड़ी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे, गिड़गिड़ 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 करके। बहुत बादल कैसे गरजते हैं सुना है ना आपको? कल ही बादल गरज रहे थे और बारिश भी हुई थी। फिर तेज वर्षा हुई और बादल गरजने के बाद बहुत तेज मूसलाधार, बहुत तेज तेज बारिश होती है। मार्ग पानी से भर गए और जब बारिश हुई बच्चों, पूरे रास्ते में पानी पानी पानी, जहाँ देखो पानी पानी हो गया। झाड़ी से सर्प निकला और जब बारिश हुई तो एक सांप था, उसको बहुत मज़ा आने लगा, तो वो झाड़ी से निकल आता है भीगने के लिए बारिश में। ठीक है, बारिश सबको अच्छा लगता है ना, तो सांप को भी अच्छा लगता है बारिश, इसीलिए भीगने के लिए वो झाड़ी से बाहर आ जाता है। फिर वहाँ पर पेड़ के नीचे एक साधु बैठा होता है, तो साधु ने उस सांप को दूध पिलाया। दूध पीकर सांप बहुत खुश हो जाता है और वो साधु को आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी चला जाता है। कितनी अच्छी कविता थी, है ना। अभी हम ये वाला करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों। अभी हम ये खाली स्थान भरेंगे, ठीक है। शब्द पूरा कीजिए। पहले लिखा है प, तो हम भी लिख देंगे प। फिर र की मात्रा लगी है, तो र की मात्रा मैंने आपको बताया था ना, शब्द के पहले वर्ण के ऊपर र की मात्रा नहीं लगाया जाता है। र की मात्रा जो उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो हम द लिखेंगे और द के साथ आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा लगाएंगे और आ की मात्रा के ऊपर र की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो प लिखा है तो यहाँ प लिखा है, लिख देंगे। आ की मात्रा लगी है तो हम लोग आ की मात्रा लगाएंगे। फिर र की मात्रा है तो र की मात्रा तो नहीं लगाएंगे।
वो बाद, उसके बाद वाली, जहाँ पर भी र की मात्रा आता है ना, तो उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो र की मात्रा के बाद वाला कौन सा वर्ण है? क। तो हम क के ऊपर र की मात्रा लगाएंगे। हमारा शब्द बना पार्क। ठीक है, अभी नीचे आओ। न लिखा है तो हम भी लिख देंगे न। त लिखा है, देखो मात्रा है ना, तो मात्रा किसके ऊपर लगाएंगे? र की मात्रा के बाद जो वर्ण आता है उसके ऊपर ये र की मात्रा लगाया जाता है। ठीक है, फिर त लिखेंगे, तो त लिखा, त के ऊपर र की मात्रा चढ़ा देंगे। फिर क है तो क लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। हमारा शब्द बना नर्तकी। ठीक है, अभी देखो ब है तो हम लोग लिख देंगे ब, फिर र की मात्रा है, उसके बगल में त है तो लिख देंगे त, त के ऊपर र की मात्रा लगाएंगे। फिर बगल में लिखा है न तो हम भी लिख देंगे न। हमारा शब्द बना बर्तन। बर्तन, बर्तन। ठीक है, अभी पेज नंबर 55 में आओ। अभी मैंने जो आपको बताया था, ये र की मात्रा जो है और ये र की मात्रा, पहला वाला र की मात्रा हमने पढ़ा था, सर के ऊपर एक छोटी सी टोपी लगा के लगाते हैं। अभी ये वाला और ये वाला, ये भी र की मात्रा है, इसको पढ़ेंगे। देखो ब, तो हम भी लिख देंगे ब। ब के बाद र की मात्रा है तो ब में हम लगा देंगे र की मात्रा। देखो कहाँ से कैसे लगा र की मात्रा। फिर लिखा है श, तो हम भी लिख देंगे श। हमारा शब्द बना ब्रश, ये वाला ब्रश। ठीक है, अभी नीचे आओ। फ लिखा है तो हम भी लिख देंगे फ, और फिर फ में र की मात्रा लगी है तो हम भी फ में र की मात्रा लगा देंगे। आ की मात्रा लगी है तो हम भी आ की मात्रा लगाएंगे। फिर क लिखा है तो हम भी लिख देंगे क। हमारा शब्द बना फ्रॉक। फ्रॉक, गर्ल्स फ्रॉक पहनते हैं ना, वो वाला फ्रॉक। अभी देखो ट है तो हम भी लिख देंगे ट। अब ये तीसरा वाला र की मात्रा दिखाई दे रहा है, तीसरा वाला एक छोटा सा पहाड़ जैसे र की मात्रा लगाते हैं। देखो वो वाला आया, ये नया र की मात्रा सीखा हमने। ये दूसरा वाला र की मात्रा था और ये तीसरा वाला र की मात्रा है। तो पहले ट लिखा है तो हम भी लिख देंगे ट, फिर र की मात्रा लगा है नीचे तो हम भी लगा देंगे र की मात्रा। फिर क लिखा है तो हम भी लिख देंगे क। हमारा शब्द बना ट्रक। देखो ट्रक का चित्र। अभी नीचे आओ, लिखा है ड तो हम भी लिख देंगे ड, फिर ड में लगा है र की मात्रा तो हम भी ड में लगा देंगे र की मात्रा। फिर लिखा है म तो हम भी लिख देंगे म। क्या बना? पढ़ो, कोशिश करो। वेरी गुड, ड्रम। ड्रम बजाते हैं ना, वो वाला ड्रम। देखो अभी कुछ ये दोनों र की मात्रा को हम लोग पढ़ेंगे। ग्रह, ट्रक, प्रेम, प्रताप, ट्रैक्टर, प्रकाश। दोबारा पढ़ते हैं, चलो। ग्रह, ट्रक, प्रेम, प्रताप, ट्रैक्टर, प्रकाश। ठीक है बच्चों, अभी दोबारा एक आपके लिए एक कविता लिखी गई है नीचे। देखो ये कविता किस पे लिखी गई है, किसका चित्र है, पहचानो। ट्रेन का। तो ट्रेन के ऊपर कविता लिखी गई है। पढ़ें कविता, चलो पढ़ते हैं। प्रेरित ट्रेन से ग्राम गया। जो प्रेरित था, प्रेरित नाम का जो लड़का था, वो ट्रेन से गांव जाता है। ग्राम यानी गांव, ठीक है। प्रेरित ट्रेन से ग्राम गया, कृषक खेत में हल चला रहा था। जब प्रेरित ट्रेन से गांव जाता है तो उसने रास्ते में क्या देखा?
कृषक खेत में हल चला रहा था। जो किसान था वो खेत में हल चला रहा था। क्यों हल चला रहा था? वो उसमें फसल उगाने के लिए हल चला रहा था। हल चलाकर ही ज़मीन को मुलायम नरम बनाया जाता है ना। नरम ज़मीन पर ही बीज उगते हैं। कठोर या सख्त ज़मीन पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते, उनको परेशानी होती है। ठीक है, इसीलिए वो ज़मीन को नरम कर रहा था। दूसरा कृषक ट्रैक्टर चला रहा था। और दूसरा कृषक, जो दूसरा किसान था, वो क्या चला रहा था? ट्रैक्टर। पहला किसान हल चला रहा था और दूसरा किसान ट्रैक्टर चला रहा था। एक किसान ने ट्रेन में फल भरे। और जो एक किसान होता है वो जो ट्रेन आ रही होती है उस ट्रेन में क्या भरता है? वेरी गुड, फल भरता है। ठीक है, दोबारा पढ़ें, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो जाएगा। तो चलो मिलकर हम लोग ये सुंदर सी कविता जो ट्रेन के ऊपर लिखी गई है इसको पढ़ते हैं। प्रेरित ट्रेन से ग्राम गया, प्रेरित ट्रेन से ग्राम गया। कृषक खेत में हल चला रहा था, कृषक खेत में हल चला रहा था। दूसरा कृषक ट्रैक्टर चला रहा था, दूसरा कृषक ट्रैक्टर चला रहा था। एक किसान ने ट्रेन में फल भरे, एक किसान ने ट्रेन में फल भरे। और यहाँ पर हमारा पाठ हो जाता है बच्चों खत्म। ठीक है, अभी पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार ये समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि र की जो मात्राएं थी किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे, बार बार मात्राएं लगाएंगे, तभी शब्दों को जोड़ करके आपको लिखना है। आई होप बच्चों आप सबको हमारा आज का पाठ री की मात्रा अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर नहीं आया तो बार बार देखिए। बार बार किसी भी चीज़ को हम करते हैं ना तो वो चीज़ हमको समझ में आ जाती है, आपको भी आ जाती है। ठीक है।